हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, किस एनर्जीज में आप रहोगे, हम सब देखेंगे। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और जब भी रीडिंग को आप देखें, प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज़ ओपन रखिए। आपको जो मैसेज जहाँ भी कनेक्ट कर रहे हैं उन मैसेजेस को वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेजेस आपके लिए कहाँ, कौन से एरिया के लिए हैं, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे कैंसर, कर्क राशि वाले जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट 7 डेज़ उनके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। कैंसर, कर्क राशि, Four of Swords, Emperor, Fool, Queen of Pentacles, King of Swords and Four of Cups. Okay, and bottom of the deck है Lovers. Okay, my dear. Okay, Cancers, my dear. बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप। माय डियर कैंसर्स, ये जो 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज आपके जो रहने वाले हैं, आप लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक मस्त मोला वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही है। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज थोड़ा सा ना फ्री रहने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर कुछ आपके ऊपर किसी तरह का भार या फिर कुछ आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए कि आपको किसी चीज़ में, किसी जगह पर आपको फिक्स किया जाए और कोई ऐसी ड्यूटी आप पर भेजी जाए, तो आप इस एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। बेसिकली आप ना अपने दिल को फॉलो कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, जो आपका दिल कह रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। रिस्क लेने की एनर्जीज़ में आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज़ है और ये एक ऐसी एनर्जीज़ है कि यस, आप इस वक्त ना अपनी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए रेडी हो, एक बदलाव लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, ठीक है। और ये जो बदलाव है ना, ये आप अपने मतलब जो आपके दिल को सुकून देता है, ठीक है,
उस तरह के चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो, या फिर मैं कहूँगी उस तरह की एनर्जीज में हो, उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, और डिवाइन भी यहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, डिवाइन का साथ भी आपके साथ है, और आपका भी जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन पर वो पूरा ट्रस्ट है। मतलब आप ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, किसी तरह के बंधनों में बंद करके नहीं रहना चाहते, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में ना आप लोग कुछ इस तरह का डिसीजन बनाओ अपनी लाइफ में, जिस चीज़ में बेसिकली आप कुछ बंधे हुए हो। ओके, और आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, लेकिन कुछ वक्त से आप वो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप कुछ ऐसा डिसीजन बनाएं कि आप उन सिचुएशन से, ठीक है, बाहर आ रहे हो। कुछ एक मुक्ति वाली एनर्जीज, फ्रीडम वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा ना, तो सबसे पहले जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ वो था फ्रीडम। ठीक है, कि किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो, या फिर किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हो, किसी ऐसी हैवी एनर्जीज से आप बाहर आना चाह रहे हो, उस ऊर्जा में आप हो। ठीक है, मतलब उस तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हो, उस तरफ आप अपने एक्शंस लेने की एनर्जीज में हो आप। ठीक है, कि मैं उस तरफ आगे बढ़ूँ जो मेरे दिल को हल्का करे, जो मुझे फ्री करे। ठीक है, मुझे किसी सिचुएशन में बांधे नहीं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है। आपकी क्रिएटिविटी ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत हाई रहने वाली है, और डिवाइन पर भी आपका ट्रस्ट बहुत हाई रहेगा, मतलब डिवाइन पर विश्वास आपका बहुत दृढ़ रहने वाला है। और आप लोग जो हैं उन डिवाइन पर ही, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उन पर विश्वास करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ये एनर्जीज मुझे ये दिखा रही है, मतलब आपको लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं है, लोगों की ज़्यादा फिक्र नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जीज में आप लोग टैप इन कर रहे हो। कुछ नया शुरू कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, ये डिसीजन लेने को लेकर के भी हो सकता है, या स्पेसिफिकली कुछ स्टार्ट करना नेक्स्ट 7 डेज। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें ना आपके रिश्तों की, तो देखिए रिश्ते आपके थोड़े से मुझे यहाँ पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली रिश्तों की अगर बात करें तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, थोड़ा सा आपने जैसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, बातचीत बंद नज़र आ रही है, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अदर रिलेशनशिप्स की भी बात करें, तो आप अपनी दिल की बातों को ना खुल करके बयां नहीं कर रहे हो सबके सामने। ठीक है, और थोड़ा सा जो लोग यहाँ पर लव एरिया को लेकर के देख रहे हैं ना, रिलेशनशिप्स में हैं या फिर मैरिड हो, आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई अनबन हो रही है इस वक्त में। ठीक है, आप लोगों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, किसी बात पर बहस हो रही है, जिस वजह से कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर रहे हो, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। ब्लॉक की एनर्जीज भी है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बात कहना चाहूँगी कैंसर्स, ये मैसेज ना उनके लिए है जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, कि ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के है। अभी यहाँ पर आपके परिवार वाले या आपके पार्टनर के परिवार वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर मतलब ये कोई भी स्थिति, कोई थर्ड सिचुएशन है, जिस वजह से कि आप लोग यहाँ पर पर्सनली आप लोगों का मैटर नहीं है ओनली, समझ रहे हैं आप लोग, ये कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जिस वजह से कि आप लोग हो सकता है, देखिए ये जो वीक है, ये जो 7 डेज रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे को ब्लॉक कर दे, ब्रेकअप कर ले एक दूसरे से। ठीक है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आप लोग सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो, आप लोग थोड़ा ठीक करना चाहते हो, लेकिन फिर भी क्या है कि स्थिति ठीक नहीं हो रही है, समझ रहे हो, सिचुएशंस बेटर नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से तो आप भी जैसे कहते हैं कि कोशिश कर रहे हो आप इन्हीं नेक्स्ट 7 डेज में, लेकिन कोशिश कर करके छोड़ रहे हो क्योंकि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। देन थोड़ा सा मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों की ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, समझ रहे हैं।
एक कोशिश करी लेकिन फिर रुक गए, ये ऐसी एनर्जीज है कि बात करने की कोशिश करी लेकिन काम नहीं बना या ब्लॉक हो गए, तो फिर वो कोशिश आपने भी छोड़ दी, ठीक है, फिर आपने भी सोच लिया कि जब जो होगा देखा जाएगा, ये वो वाली एनर्जीज है। तो थोड़ा सा ना ये जो वक्त है ये ब्रेक का जा रहा है, मतलब एक पॉज का जा रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज, लेकिन डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जल्द ही ये सिचुएशन हील भी हो जाएगी। बाकी हम ये नेक्स्ट 7 डेज के बाद की एनर्जीज जो आएंगी उसमें देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये नेक्स्ट 7 डेज की है, लेकिन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सिचुएशन जो है आपकी हील होगी, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर हील होगा, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं माय डियर, अभी नेक्स्ट 7 डेज की अगर बात की जाए, आप लोग एक हीलिंग प्रोसेस पर चल रहे हो, ठीक है। आप लोगों की हीलिंग हो रही है, या तो आप खुद से हीलिंग कर रहे हो या नेचुरल एक हीलिंग प्रोसेस के दौर से आप गुजर रहे हो। और ये जो दौर है ना, ये इस तरीके का है कि पुराने जो मैटर्स हैं आपके, पुराने जो सिचुएशंस हैं, जो रिलेशनशिप आप कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स उठ उठ के बाहर आ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हीलिंग क्या मतलब होता है कि हील करना सिचुएशन, किसी वुंड को ठीक करना, किसी जख्म को ठीक करना। और जब किसी जख्म को ठीक किया जाता है तो पहले उस पर मरहम पट्टी की जाती है। जब हम मरहम पट्टी करते हैं तो क्या होता है, जलन होती है, दर्द होता है, उसे छेड़ा जाता है। तो ये वही सिचुएशन है। कुछ ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं दोबारा से उन पुरानी चीज़ों को लेकर के। ये मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ जो जिनका पहले कोई रिलेशनशिप रह चुका है। तो बेसिकली आप लोग एक नेचुरल एक हीलिंग प्रोसेस के दौर से ये 7 डेज में जो है गुजरने वाले हो, ठीक है। लेकिन जल्द ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, ये ऊर्जा मुझे ये बता रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल करके चलने की ज़रूरत है। और आपको एक बात और ये भी बताने की नीड है यहाँ पर कि किसी भी बहुत बड़े डिसीजन को ना बिना सोचे समझे नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो अभी राइट नाउ इस सिचुएशन में, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है इस समय, ठीक है। तो आप दिल से तो सोच नहीं रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो। तो कहने का मतलब थोड़ा वक्त लो, देन कोई डिसीजन लेना है, सोच समझ करके आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये वक्त जो है नेक्स्ट 7 डेज में कहूँगी कि ये थोड़ा ब्रेक का आपका टाइम जाने वाला है, ठीक है। अदर रिलेशनशिप्स के साथ भी थोड़ी सी अनबन बनी रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, खींचातानी थोड़ी होती रहेगी, एक दूसरे के साथ थॉट्स आपके कनेक्ट नहीं हो, मैच नहीं हो। अदर रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके माता पिता हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है आपका, चाहे आपके बच्चे, मतलब थोड़ा सा ना इस तरह की एनर्जीज है, अच्छी एनर्जीज नहीं है ज़्यादा, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज। तो थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। ये सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज की आपकी ऊर्जा आ रही है। अब बात करते हैं एम्परर का कार्ड आपके करियर में। लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, आपके लिए ना 444 की ऊर्जा है। 444 ये 30 नंबर का कार्ड होता है, ये भी 4 को ही डिनोट करता है। इट मीन्स कि ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ना माय डियर कैंसर्स, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, नेगेटिव मत होइए। क्योंकि सिचुएशन हील होगी। राइट, ओके। ओके ओके माय डियर, माय डियर, माय डियर, ये देखो कुछ तो है ना कि आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ डिसीजन बनाना चाहते हो, लेकिन बनाते बनाते रुक जाते हो, पुरानी चीज़ों में चले जाते हो, पुरानी यादों में चले जाते हो। जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मैंने ये कदम उठाया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर पॉजिटिव रहिए, अपना 1000% देते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी। एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, और अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी आपके खुद के जो आइडियाज़ है या जो भी प्लानिंग्स है आपकी, उसको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं सेफली आपको अपनी लाइफ में चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने सीक्रेट्स को लोगों के साथ शेयर कर देते हो ना कैंसर्स, तो प्लीज़ ये वक्त है कि आपको शेयर नहीं करना है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। ओके,
डायरेक्ट इंप्लीमेंट कीजिए, डायरेक्ट एक्शंस लीजिए, पहले किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग आपके प्लान्स को, आपके आइडियाज़ को ना चुरा सकते हैं। फिर होगा क्या कि मेहनत आपकी होगी लेकिन रिवर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे और दूसरे उसका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। ये ऊर्जा मुझे कुछ ऐसी बता रही है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप सीक्रेटिव होकर के चलते हो, अगर आप अपने प्लान्स को अपने तक सीमित करके चलते हो तो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो इस एनर्जीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले, तो हाई चांसेस है कि लोग आपके प्लान्स को चुरा लें, ठीक है। और ये किसी तरह की, देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर के भी हो सकता है, किसी की तरह के भी साइन सिग्नेचर्स जो भी आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके, अच्छे से देख करके तब आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आंख मूंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है इस वीक आपको, ठीक है। और अपने बलबूते आपको सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। कहने का मतलब, जब तक कि खुद से श्योर नहीं हो जाओ, ये आपकी करियर वाइज भी बोल रही हूँ मैं, बाकी आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ कनेक्ट कर रही है वहाँ लीजिए, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको जो भी काम करना है, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड या अपनी लाइफ में जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी काम आप करना चाह रहे हो, अपने बलबूते आपको करना है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने ऊपर लेनी है। ये चीज़, ये वक्त नहीं है शेयर करने का, ये वक्त नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटने का, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे खास करके वो बता रही है। वरना जिसे कहते हैं कि वो काम बनते बनते रुक जाना, या फिर आपकी जो एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलना, आपके काम का चोरी हो जाना, आपका गलत सिचुएशन में पड़ जाना या गलत स्थिति में पड़ जाना, राइट, गलत डिसीजन ले लेना, ऐसे सिचुएशंस बन सकती हैं अगर आप दूसरों के बलबूते चलते हो। और अगर आप अपने ऊपर सारा फोकस करके कि यस, मैंने इस चीज़ के बारे में देखा है, मैंने सर्च करा है, तब मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो आपको उसके बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए। ये जो भी थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड है ना आपका, चाहे आपका रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका करियर हो, माय डियर, वहाँ आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज आपके लिए 444 की एनर्जी से, जो कि बता रही है कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। लापरवाही इस समय नहीं चलेगी, ठीक है, लापरवाही में नहीं जाना है, क्योंकि ये फूल की एनर्जीज क्या बताती है ना कि आप थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ केयरलेसनेस की एनर्जीज में मत आइएगा, थोड़ा सा सेफली होकर के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं फूल की एनर्जीज क्या होती है, हम लीप ऑफ फेथ की तो बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीप ऑफ फेथ करना वो एक अलग बात है और एक अंधविश्वास में जाना वो एक अलग बात है। ईश्वर पर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जान करके कि यहाँ नुकसान हो सकता है, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, फिर भी वो कदम उठा लेना, वो एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो इसी जिसे कहते हैं ना, ये जो लाइन है, एक विश्वास वाली, जो डिवाइन पर आप विश्वास रख रहे हो, और एक वो बेवकूफ़ी वाली, वो लाइन को आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, कहाँ मेरा विश्वास काम कर रहा है। एक होता है ना कि अंदर से इंट्यूटिवली आपको वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि यस, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, बाकी ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ परफेक्ट होगा। एक होता है मुझे डाउट्स हो रहे हैं कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, या फिर इस तरफ मुझे जाना नहीं चाहिए, या फिर ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। अब दोनों में कितना डिफरेंस हुआ। अब डिवाइन कहेंगे कि भाई मैंने तुम्हें तो बताया था इंट्यूटिवली, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही थी, लेकिन तुमने उसे नहीं सुना, राइट। तो ये वक्त है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का। उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस होना, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इस एनर्जीज में रहे, फूल की एनर्जीज में रहे, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाइएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंडेड एनर्जीज में रहते हो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करते हो, बैलेंस करके रखते हो, तो फिर आपको इस वक्त में सोच समझ करके वाइजली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स भी आए हैं ना, आपके पास ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं,
चॉइसेस बहुत होने वाले हैं, लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी विजडम, अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ पर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है ये वीक, ठीक है। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, पहले तो अपने अंदर की जो भी नकारात्मकता है, नकारात्मकता वो किसी भी वे में हो सकती है, ठीक है। चाहे आपका पर्सनल एरिया मैटर कर रहा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, लोगों पर विश्वास करने से मना कर रहा है, या फिर आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा रहा है, मेडिटेट करिए। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, उतने ही आप अपनी लाइफ में स्टेबल डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा, तब आपका कोई यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एनर्जीज जो दिखा रही हैं, फूल की एनर्जीज, ये केयरलेस एनर्जीज हैं। एम्परर की एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपको करियर वाइज अगर देखा जाए केयरलेस होना नहीं है। और ओवरऑल की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलर्ट होकर के अपनी लाइफ में चलना है, केयरलेस नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है ये जो एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपका, मैं वही बता रही हूँ ना कि डिवाइन पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं खुद ही अपनी रीडिंग्स में आपको बताती हूँ। लेकिन विश्वास का नाम लेकर के बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉलो योर इंट्यूशन। अभी क्या हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन और अपने थॉट्स में थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है या फिर आपके थॉट्स चल रहे हैं। दैट इज़ वाई आपके लिए बोला गया है कि ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। बेसिकली ये यिन और यांग का बैलेंस है, ठीक है। आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के बैलेंस की बात हो रही है, और जितना बैलेंस रहेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो कहने का मतलब, जहां अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अभी रेडी नहीं हूँ, वहां थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, सोच समझ करके, मेडिटेट करके, कंtemplate करके अपनी लाइफ में डिसीजन बनाएंगे तो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिना सोचे समझे, बिना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाएंगे तो उसे कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, ठीक है। डिफिकल्टी में आप पड़ सकते हो, आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो, गलत फैसले आप अपनी लाइफ में ले सकते हो। तो ये थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, कोई है आपके आसपास, ठीक है। अभी देखिए, ये आपके आसपास आपके कोई वेल विशर्स हो सकते हैं या फिर आपकी इंट्यूशन हो सकती है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है। ये एनर्जीज, फूल की एनर्जीज ना मुझे ये भी बता रही है कि आप किसी की नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ अपने दिल का सुकून चाहते हो, अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन भी आपको यहाँ पर बता रही है। डॉग ना मुझे ये बता रहा है, व्हाइट कलर का डॉग, आपकी इंट्यूशन पावर्स, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि आगे खतरा है या ये काम मत करो, लेकिन आप हो कि आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो कि ये मेरा माइंड बोल रहा है, ये मेरे थॉट्स बोल रहे हैं, मेरा माइंड मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो यही आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज की। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंदर से बैलेंस हो सके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस डिसीजन बना सके। ये भी कार्ड क्या बता रहा है आपको यहाँ पर अगर देखा जाए, टावर की एनर्जीज है। मैं वही आपको बता रही हूँ ना, ये फूल भी यहाँ से जा रहा है खाई की तरफ, और ये भी दिख रहे हैं ये लोग जैसे गिर रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ पाए और अगर आप बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, इसी तरह आगे जाते रहे बिना सोचे समझे, ठीक है, तो आप गिर सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूरत है इस समय राइट नाउ बैलेंस मेंटेन करने की, ठीक है, अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की, ब्रेक लेने की थोड़ा सा, ठीक है कैंसर्स। तो आपको तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इस ऊर्जा में हो ना अभी कैंसर्स, तो ये वीक आप थोड़ा सा एक गैप ले लो, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं हो, आप इस ऊर्जा में बहुत ज़्यादा हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। मेडिटेट करिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, डाउट्स में मत आइए। ओके, लेट्स सी। और आपके लिए
नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज? फर्टिलिटी, आपकी फेमिनिन एनर्जीज, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड ट्रम। देखिए यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, देखिए ये कार्ड भी जो बताता है ना, ये आपका चैरियट की एनर्जीज है, जो कि बताता है आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन आपसे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी फॉर श्योर आएगी, आपकी लाइफ में वो बरकत फॉर श्योर आएगी, जो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, ठीक है। फर्टिलिटी का कार्ड है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बहुत ओपन हो रही है, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो गए, ये जो वीक रहेगा आपका, और आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ओपन होगी, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत आएंगे। बस अपने आइडियाज़ को आपको दूसरों के साथ एकदम से शेयर नहीं करना है, मतलब उसे डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एनर्जीज है ना कि यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है, जो कि बता रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को सेफली लेकर के आपको आगे बढ़ना है। आप कहाँ और किसके साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है ना वो यही है कि कोई लोग हैं, कोई आपके आइडियाज़ को जैसे कि चुरा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपके साथ चीट कर रहे हैं, या फिर आपके आइडियाज़ को चुरा सकते हैं, आपके जो भी खुद के जिसे कहते हैं कि प्लान्स हैं उनको खराब कर सकते हैं। तो प्लीज़ किसी के साथ यहाँ पर शेयर नहीं करना है आपको, ओके। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप अपने अंदर धैर्य बना करके चले, ठीक है, इस वक्त में, तो आपके यहाँ पर ये जो रिश्ते इस समय इनबैलेंस हुए पड़े हैं, वहाँ पर बैलेंस फॉर श्योर आएगा यहाँ पर, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है, ये दोनों तरीके से मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है, आपके करियर वाइज भी और आपके रिलेशनशिप वाइज भी। तो दोनों तरफ से मुझे यहाँ पर वो बैलेंस मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस वक्त में ना आपको 11-11 भी बहुत दिख रहा हो, 11-11 एंड अगेन 4 की एनर्जीज देख रहे हैं आप लोग, तो 444, 444, 44, 1111, ये एनर्जीज आपको बहुत दिखाई देगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जीज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई चुरा रहा है आपके आइडियाज़ को। यस, कोई चुरा सकता है आपके आइडियाज़ को, तो प्लीज़ बी केयरफुल माय डियर, बी केयरफुल, ओके। ओके, और ये वक्त ना आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कीजिए कैंसर्स। ये जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में है, थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि गेट टुगेदर करना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके परिवार के साथ बहुत कनेक्ट करेगा। चाहे आपके माता पिता हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये आपके बेसिकली आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं तो प्लीज़ जो कर सकते हैं ना अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए वो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फॉर श्योर यहाँ पर चीज़ें बैलेंस भी होंगी और डिवाइन तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। ब्यूटीफुल, क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए? विश वाइजली, use your wish wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true। Exactly, देखिए ये मुझे बता रहा है कि विश वाइजली का कार्ड यहाँ पर जो आया है ना, कि हो सकता है आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप कुछ डिवाइन से प्रार्थनाएं कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप खुद ही अपनी विशेस को लेकर के कंफ्यूज हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। किसी एक चीज़ पर
पकड़ बनाइए सबसे पहले, ठीक है। अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का यही तरीका होता है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, उससे होगा क्या कि एक भी चीज़ आपको हासिल नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जिस तरफ भी, सबसे पहले तो अपने फोकस को ना एक तरफ कर दो। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लाइफ में अपनी विशेस को, कि सबसे पहले आप क्या चाहते हो, कि क्या चीज़ आपके पास आ जाए या क्या चीज़ आपकी लाइफ में पहले ठीक हो जाए, उसको पहले प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है। जो सबसे पहले 1 नंबर पर आती है, फिर उसको लेकर के आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में क्या आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला आपको, ठीक है। आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल सकते हो वो डालिए, लेकिन पहले अपनी एनर्जीज को फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है वो डाइवर्ट हैं, आप फोकस्ड नहीं हो, फोकस की यहाँ पर कमी है, ठीक है। तो डिवाइन भी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो पहले प्रायोरिटाइज करो। एक साथ आप सभी चीज़ों को लेकर के नहीं चल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ पर फोकस करेंगे, एक एक करके अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। लेकिन अगर आप एक साथ सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो ना तो ये ठीक होगा ना वो ठीक होगा, सभी चीज़ें मिक्स मैच हो जाएंगी और सारी चीज़ों किसी का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी विशेस डिवाइन सुन रहे हैं, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। तो पहले सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे मस्ट क्या है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले अहमियत क्या रखता है, ठीक है। उसके बाद उसको लेकर के एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। आप एक कदम बढ़ाओगे, डिवाइन 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके विशेस जो हैं वो ट्रू फॉर श्योर होंगी, लेकिन उसके लिए आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फोकस की ही कमी है माय डियर। ओके, तो यस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में यहाँ से अगर आपको गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो उस तक ये मैसेज पहुँच पाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।